नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं उनके हिसाब से आते हैं और वो चूकते नहीं है। किसी को भी एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर लाइफ के स्टेज में वो प्रॉब्लम्स आने रहते हैं। फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, रिलेशनशिप के इश्यूज हो, सब फिक्स रहता है। तो इसमें आगे जाके लोग मुझे पूछेंगे कि फिर अगर ये सब फिक्स रहता है तो फिर मैं क्यों कर्म करूँ, मैं क्यों, मेरे अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने का फ़ायदा क्या होता है, और मैं क्यों भगवान की पूजा करूँ, मैं क्यों भगवान की आरती उतारूँ जब उसने मेरे लाइफ में इतने सारे दुख लिखे हुए हैं। और जब वो उनको हटा नहीं सकता तो फिर मैं क्यों उसकी पूजा करूँ। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि मुझे फिर जो कुछ समझदार लोग होते हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि मुझे इससे कैसे बाहर मैं निकल सकता हूँ। ये तो फिक्स है कि प्रॉब्लम्स तो भुगतने आया ही उस इसलिए हूँ इस दुनिया में, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलूँ। और आध्यात्मिक उन्नत जो लोग रहते हैं, आध्यात्मिक गुरु रहते हैं, वो किस तरह से इससे छुटकारा पाते हैं। ठीक है। ये 2-3 टाइप के सवाल हैं मेनली ये वीडियो का टॉपिक रहेगा, और इसमें बहुत सारा आपको सीक्रेट मिल जाएगा दुखों से बचने का और उससे इस दुखों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का। तो पूरा वीडियो देखिए। और अगर जुड़े नहीं हैं इस चैनल से, मुझसे, इस अध्यात्म की पाठशाला से, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जुड़ोगे तो मोक्ष निश्चित है। ठीक है, तो चालू करते हैं। अभी हुआ ये दोस्तों कि कुछ दिनों पहले मेरे एक लेडी से मुलाकात हुई। बातों बातों में ये मुझे पता चला कि वो भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, और जब सेम इंटरेस्ट के लोग मिल जाते हैं तो मज़ा आता है बातचीत करने में। लेकिन थोड़ा उनके केस में ये था कि वो आध्यात्मिक तो थी, लेकिन उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत थे, और प्रॉब्लम्स की वजह से वो आध्यात्मिक बनी हुई थी। प्रॉब्लम को हटाने के लिए कि भगवान की पूजा आरती में ये पढ़ लो, वो पढ़ लो स्तोत्र, कि जिससे मेरे तकलीफ़ें कम हो जाए। ऐसा भी रहता है। ठीक है। तो बातचीत हमारी हुई, तो उसमें मुझे पता चला कि उनके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा थे। मतलब एक तो बहुत लेट मैरिज हुई आफ्टर 35, उसमें भी वो आगे चली नहीं, 1-2 साल में वो इश्यूज आ गए। ठीक है। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स है, पैसे कुछ खुद के आते नहीं हैं, डिपेंडेंट है। तो ये सब चीज़ें आई, और फिर अंत में डिस्कशन के बाद में उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा कि जो मुझे मेरे दिल में चुभ गया, या मेरे दिमाग में पूरा उतर गया। वो उसने सवाल ये पूछा कि सर, अगर ये इतने सारे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में लिखे ही हुए हैं तो क्या कभी मैं इनसे मुक्त होगी ही नहीं क्या, या पूरी ज़िंदगी मेरे ऐसे ही कटेगी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। ये सवाल उसने पूछा। तो वो सवाल बहुत नुकीला था, बहुत चुभ गया मेरे दिल में, या इस मतलब दिमाग में कहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने उसके ऊपर सोचा भी। और अभी रिसेंटली, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आए, चारों तरफ से आए लास्ट अप्रैल महीने में। अभी ये अप्रैल महीना आता है नंबर 4 पे, नंबर 4 राहु का होता है, उसका भी मैं कनेक्शन बताऊंगा। तो वो प्रॉब्लम्स आना एक तरीके से तय था, मुझे पता भी था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सब जानता हूँ चीज़ें। कुंडली का भी मेरा बहुत हद तक अभ्यास है। तो मैं डगमगाया नहीं। लेकिन अभी ये औरत ने सवाल पूछा था, ये लेडी ने, कि अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्या करें, कि फिर भगवान की पूजा क्यों करें। अभी देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, मैंने जैसे बोला कुंडली में ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनके वजह से आते हैं। तो अभी ये प्लैनेट्स वैसे क्यों बनते हैं, दुख देने वाले क्यों बनते हैं, किसी को सुख देने वाले बनते हैं, किसी को दुख देने वाले बनते हैं। तो वैसे बनते क्यों है, तो वो उनको भी बनाते हम ही हैं, आपने ही बनाया है। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, वो उनको आप ही ने बनाया है, वो प्लैनेट्स को आप ही ने उन जगह पे बिठाया है। चाहे छठे घर में बिठाया हो, 8वें घर में बिठाया हो, 12वें घर में बिठाया हो, आपने बिठाया। कैसे? आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से। आपने कर्म ऐसे किए कि वो कर्म देने के लिए फिर भगवान को प्लेनेट वैसे उस जगह पर डालने पड़े, और वो वैसे डले, फिर अभी आप इस जन्म में के वो प्रॉब्लम्स का भुगतान कर रहे हो। ठीक है, वो कर्मों का भुगतान कर रहे हो। तो फिर ये हो गया। तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि फिर मैं भगवान की पूजा करूँ ही क्यों।
तो ये गलत एटीट्यूड है। देखो, जब अच्छा होता है तब तो हम भगवान के आभार नहीं मानते हैं, लेकिन जब बुरा होता है तो भगवान को हम गाली देते हैं। भगवान की बहुत से लोग मैंने देखा है कि मैं अभी भगवान को मंदिर में पाँव भी नहीं रखूँगा। कुछ लोग, कुछ औरतें बोलती है मैं भगवान के आगे दिया भी नहीं जलाऊंगी जब तक मेरे लाइफ के प्रॉब्लम हट नहीं जाते। तो ये क्या होगा, ये स्वार्थी एटीट्यूड हो गया हमारा कि मेरा फ़ायदा होगा, तो मेरा फ़ायदा कर, तब मैं तेरे को दिया जलाऊंगी, तब मैं तेरे मंदिर में आऊँगी या आऊँगा। ये स्वार्थी एटीट्यूड हो गया, ऐसा नहीं चलता है। जबकि भगवान ने कुछ किया है ही नहीं, सब आपके कर्मों की वजह से आपने ही ओढ़ लिया है अपने ऊपर। ठीक है, अभी फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जैसा मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ मेरे आई थिंक फर्स्ट वीडियो से लेके, कि ये सब सपना है। इसको आप जितना रियल मानोगे उतना फंसोगे, उतना दुख पाओगे, उतना दर्द में करा होगे आप। ठीक है, तो इसीलिए ये सपने से बाहर आ जाओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ठीक है, मेरी माताओं। बाहर कैसे आना है कि आप इसको, इससे ज़्यादा चिपको मत। प्रॉब्लम्स आ रहे, मेरे देह को भी प्रॉब्लम आए। मेरे इस देह का जो बेटा था उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, मेरे इस देह का जो मेडिक्लेम था वो ठीक से कवर नहीं हुआ, तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए। इस देह के पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम आ गया, लेकिन आए किसको? इस देह को आए, मुझे नहीं आए। मैं एक सेपरेट एंटिटी हूँ, मैं एक सेपरेट आत्मा हूँ जो हमेशा परमेश्वर से कनेक्टेड हूँ, जिसके ऊपर परमेश्वर की हमेशा से कृपा है। तो मैं, वो जो पार्ट है मेरा, वो हमेशा खुश रहा। मतलब ये अप्रैल के महीने में भी वो खुश रहा क्योंकि भगवान जी उससे जुड़े थे और उनको ज्ञान दे रहे थे, और वही ज्ञान आज मैं प्रकट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेंटल प्लेन पे आप ऊपर उठ जाओ। आप ऊपर उठ जाओगे तो आप अलग करके खुद को देख सकोगे कि ये प्रॉब्लम्स भाई देह के हैं और कुछ नियत समय तक रहने वाला है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो अकबर ने बिरबल को पूछा कि सबसे बड़ा सुविचार क्या है, तो उसने क्या बोला, ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये गुजर जाएगा। तो मैंने भी वही अपने आप को तसल्ली दी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और अभी वो गुजर गया। अभी मैं स्टार्ट हो गया, मेरा जो मेडिक्लेम फंसा हुआ तो वो ऑलमोस्ट 90% रिकवरी भी उसकी हो गई। जो वीडियो मेरे ठप पड़े हुए थे वो भी आज से बनने शुरू हो गए, ये अभी सेकंड वीडियो बन रहा है। ठीक है, रिलेशंस इशू भी ख़त्म हो गए, सब हो गया, हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो 1 महीने का पीरियड है, 15 दिन का पीरियड है, उसको इतना बड़ा बना लेते हैं जैसे हम सदियों से, सालों से दुख में डूबे हुए हैं, और उतनी निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और इसके उल्टा नहीं करते, हम जब खुश रहते तो ऐसा नहीं सोचते कि हम सदियों से खुश हैं। वो लगता है कि अरे यार ये खुशी कब छोड़ जाएगा, तो खुशी में भी हम वो डर के अंदर रहते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके आगे फिर जो मैंने बोला स्पिरिचुअलिस्टिक लोग रहते हैं, फिर वो इस एंगल से सोचते हैं। इसको मैं और ज़्यादा इलेबोरेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगा, आपको क्या इससे ज्ञान मिला, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जुड़े रहोगे तो मोक्ष निश्चित है। थैंक यू सो मच।